नमस्कार, आप लोग का फाइनल यहाँ पर स्वागत है। और यहाँ पर भाई आज हम देखने वाले हैं क्लास यहाँ पे 10th में जो है आज हम जो है सॉक्रेटिस के जो है चैप्टर को क्लोज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है ये आपका 6 और यहाँ पे 7th पैराग्राफ को हम दोनों को यहाँ पे मिलाकर देखेंगे। तो फटाफट जुड़िए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि यहाँ पे जो है मैक्सिमम लोगों के पास पहुँच सके। अपने दोस्तों के पास भी पहुँचाइए ताकि भाई वो भी जो है इन चीज़ों को पढ़ सकें, है ना। देखिए पहले जो है हम इसको जो है थ्योरी को सब पूरा जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो इनके क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे, जो इसके बाद प्रोज के बाद पोएट्री, उसके बाद सप्लीमेंट्री, सभी चीज़ों को हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस को भी हम एक तरफ से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फास्ट तरीके से हम जो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं बताऊंगा भाई क्वेश्चन का जवाब कैसे देते हैं, सभी चीज़ें मैं सिखाऊंगा इस प्रकार से, मतलब जो है आप उसको इतने आसानी से, मतलब आपको लगेगा यार इंग्लिश इतनी आसान है, मतलब आप बहुत अच्छे से इसको इसमें कर पाओगे। देखना तो शुरू करेंगे, इसको एक समराइज़ करेंगे। तो जैसे कि सॉक्रेटिस का आपको जो है पहले बताया गया था कि यहाँ पे जो है वो बचपन में बहुत अच्छे नहीं थे। उनका बचपन जो है मतलब बहुत अच्छा नहीं था, वो भद्दे थे, उनका चेहरा भाई चपटी नाक थी, मतलब आँख बाहर की तरफ निकली थी, काफ़ी गंदे कपड़े वो पहनते थे। वो एक स्टोन कटर यानी पत्थर काटने वाले के बेटे थे, इस वजह से जो काफ़ी मतलब अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते थे। ये सब काफ़ी सारे इसके कारण थे, है ना। तो भाई इसके बाद जो है अब देखिए आगे क्या हुआ कि जो धीरे धीरे युवा होते गए तो भाई एक अच्छे टीचर बन गए। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जब वृद्ध हुए तो उनकी जो है ख्याति दूर दूर तक फैल गई, उनसे लोग जो है शिक्षाएं लिया करते थे, है ना। इस प्रकार से चीज़ें थी। अब देखिए यहाँ के बाद जो है हुआ क्या कि वो एथेंस वाले को समझाना शुरू कर दिए। एथेंस वाले को जब समझाना शुरू किए तो वहाँ का जो शासक था उसे लगा कि भाई ये जो है हमारे देश के, देखिए आपको क्या करना है ना, मतलब सभी चैप्टर्स के एक कहानी के रूप में, एक सारांश के रूप में दिमाग में एकदम बिठा के रखना है। दिमाग में एक बार अगर आपकी कहानी सेट हो गई ना तो मतलब कभी यार नहीं भूलेगा, पक्का कभी नहीं भूलेगा। देखिए पढ़ाऊँ मैं, उसके बाद आपको सोचना है बस सेंटेंस में, मतलब क्या कहानी बनी। पूरा चैप्टर जब कंप्लीट है तो आपको एक कहानी बनाना, भाई ये कहानी थी, इसमें एक कहानी निकल कर आ रही है ना। जब कहानी एक बार आपके दिमाग में सेट हो जाएगी आपको कभी भी भूलेगा ही नहीं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। वो कभी नहीं भूलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अब देखिए आगे भाई उसके बाद क्या होता है, आगे जब वहाँ पे जो है लोगों को समझाना शुरू करते हैं तो वहाँ का जो राजा है वो सोचता है कि भाई यहाँ के लोगों को ये भड़का रहा है मेरे खिलाफ, तो भाई वो जो है उनको कैद करवा देता है। अब देखिए यहाँ पे आगे कैद जब वो हो जाते हैं तो उसके आगे क्या होता है। अब देखिए जज लिसन टू हिम, जज उन्हें सुनता है। लिसन माने, जज माने क्या होता है भाई, यहाँ पे न्यायाधीश है, न्यायाधीश हो गया जज माने, और लिसन माने सुनना होता है, हिम माने उन्हें। जज उन्हें सुनता है, क्वेश्चन हिम, और उनसे पूछता है। एंड कंडेम्ड, देखिए यहाँ पे कंडेम्ड मतलब क्या होता है भाई, सजा देना या दंडित करना। कंडेम्ड मतलब सजा देना या दंडित करना होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। कंडेम्ड यहाँ पे है, इसका मतलब होता है सजा देना या दंडित करना। हिम टू डेथ, डेथ माने मृत्यु, और उन्हें जो है मृत्यु की सज़ा सुनाता है, ठीक है। उन्हें जो है दंडित घोषित करता है या मृत्यु की सज़ा जो है उन्हें सुनाता है या मृत्यु उन्हें घोषित करता है, ठीक है। मृत्यु नहीं भाई, उन्हें मृत्यु की सज़ा घोषित करता है। ओके आगे देखिए, द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट। अब देखिए यहाँ पे मेड माने क्या होता है भाई, बनाना। यहाँ पे जो बनाने से यहाँ पे तात्पर्य नहीं है, यहाँ पे कहने से तात्पर्य है। कंप्लेंट माने शिकायत। जो वृद्ध व्यक्ति थे, यहाँ पे कंप्लेंट माने शिकायत है। जो वृद्ध व्यक्ति था यानी सॉक्रेटिस की बात की जा रही है, यानी जो सुकरात थे उन्हें जो है इससे कोई कंप्लेंट नहीं थी, यानी कोई शिकायत नहीं थी कि उन्हें जो है मृत्यु की सज़ा दी गई, यानी उन्हें मृत्यु दंड दिया गया, इससे जो है उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, लीन्ड मतलब यहाँ पे झुके हुए, ऑन हिज स्टिक वह अपनी, स्टिक माने छड़ी, वह अपनी छड़ी पर झुके हुए। लुकिंग राउंड दी क्राउडेड कोर्ट रूम, कोर्ट रूम माने भाई क्या होता है यहाँ पे, जो न्यायालय, न्यायालय का कमरा है या अदालत का कमरा, है ना, अदालत का कमरा कह सकते हैं आप, इस प्रकार से भी हो सकता है। और यहाँ पे जो है क्राउडेड मतलब भरा हुआ, ठीक है, भीड़ से भरा हुआ, इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं भरा हुआ, भरा हुआ या भीड़ से भरा हुआ। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वह अपनी छड़ी पर झुके हुए, मतलब अपनी छड़ी को जो है पकड़े सहारे से खड़े हुए थे। लुकिंग राउंड दी क्राउडेड कोर्ट रूम, वह भीड़ से भरे हुए कचहरी के रूम को देखते हैं, अदालत की जो कमरा है उसको देखते हैं। प्लूटो एंड हिज अदर्स, प्लूटो एंड हिज अदर्स पीपल्स वर देयर इन दी कोर्ट ऑल दी टाइम। देखिए प्लूटो जो उनका प्री शिष्य था, एंड हिज अदर्स पीपल्स, उनके जो प्लूटो और उनके अदर्स जो और दूसरे शिष्य थे वो हर समय यानी प्रत्येक समय वो कोर्ट में थे, हर समय वो कोर्ट में उपस्थित थे। नो इविल कैन हैपन टू गो मैन ही टोल्ड देम। अब भाई यहाँ पे जो है सॉक्रेटिस उनको बता रहे हैं, ही टोल्ड देम, तब उन्होंने
वह उन्हें तब बताए। नो इविल हैपन टू अ गुड मैन। देखिए नो इविल, इविल मन मतलब बुरा होता है, कैन हैपन टू अ गुड मैन। देखिए कभी भी अच्छे आदमी के साथ बुरा नहीं होता है, ठीक है, कभी अच्छे आदमी के साथ जो है बुरा घटित नहीं होता है। आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, या तो आइदर माने या तो इन लाइफ, या तो ज़िंदगी में, या तो जीवन में, या जो है मरने के बाद। यानी जो जीवन इस समय है या तो उस समय या तो इसके बाद, कभी भी अच्छे इंसान के जीवन में बुरा नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए सो बी गुड चीयर्स, इसलिए हमें गुड माने अच्छा, चीयर्स माने खुश, इसलिए देखिए यहाँ पे गुड से जो है लिया गया है हमेशा। चीयर माने खुशी, खुशी या खुश आप कह सकते हैं। सो बी ऑफ गुड चीयर्स, इसलिए हमें सदैव जो है खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। आप हैप्पी भी कह सकते हैं। देखिए आपको जो है जब ज़्यादा वर्ड ज़्यादा पता रहेंगे तो आप जो वहाँ पर लिखेंगे चीयर्स की जगह जब आप हैप्पी लिखेंगे तो उस मतलब सोचिएगा वहाँ पे एग्जामिनर भाई ये लड़का भाई काफ़ी इंटेलिजेंट है ना, तो ये चीज़ें होती हैं भाई, वहाँ पे आपको क्वेब के तौर पे यूज करना पड़ेगा। आई हैव टू गो, अब मुझे जाना होगा। आई हैव टू गो, गो माने जाना। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस भी आपको मुझे जाना होगा, यहाँ पे मुझे जाना है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। देयर आवर्स माई डिपार्चर हैव अराइव्ड, और मेरा जाना, देखिए डिपार्चर माने भाई जाना होता है, डिपार्चर माने जाना होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। हैज़ अराइव्ड एंड वी गो अवे, वेज, अच्छा आवर वेज, देखिए आई आवर्स माई डिपार्चर, अब मुझे जाना होगा, इस यहाँ पे देखिए अब मुझे जाना होगा, मेरे जाने के बाद या मेरे पहुँचने पर, ठीक है, मेरे जाने के बाद मेरे पहुँचने पर, वी गो आवर वेज, हम सभी अपने रास्ते पर चले जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहने का इसका तात्पर्य क्या है उसको भी हम समझने की कोशिश। अब देखिए यहाँ पर इसका मेन मकसद जो है क्या कहने का है, सेंटेंस को देखिए कहानी के रूप में आपको सीखना है। जब कहानी के रूप में आपके दिमाग में बैठ जाना, मतलब इस तरह आप रटते रहो भाई नहीं आएगा। कहानी देखिए इतनी मतलब बचपन में आप कभी सुनेंगे कभी नहीं भूलता है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। द आवर्स ऑफ माई डिपार्चर हैड अराइव्ड, जब मेरे जाने के बाद लोग पहुँच जाएंगे, एंड वी गो आवर वेज, और सभी अपने अपने रास्ते पर चले जाएंगे, हमें अपने रास्ते पर जाना होगा। आई डू डाई एंड यू टू लाइव, मैं मर जाऊँगा एंड यू, देखिए डाई माने मरना होता है, लाइव माने जीवित रहना। मैं मर जाऊँगा या मैं मर रहा हूँ या मैं मर जाऊँगा, और यू टू लाइव, आप जीवित रहेंगे। मैं मर जाऊँगा आप जीवित रहेंगे, ये यहाँ पे जो है किसके द्वारा कहा जा रहा है, सोक्रेटिस के द्वारा ये चीज़ें कही जा रही हैं। देन दी सोल्जर्स केम, सोल्जर माने क्या होता है भाई सैनिक, केम माने आए, टुक माने क्या होता है भाई लेना, हिम अवे टू प्रिजन, अवे माने अवे माने भाई दूर, अवे टू अच्छा साथ यहाँ पे भाई, अवे से यहाँ पे साथ से लिया गया है, साथ विद की बात की जा रही है, अवे टू प्रिजन। भाई यहाँ पे जो है अब क्या कर रहा है, देन दी सोल्जर्स केम एंड लुक टू हिम, अच्छा टुक टू हिम अवे टू प्रिजन। अब सोल्जर आए और उन्हें जो है अपने साथ कहाँ लेके गए, जेल लेके जाने के लिए। सोल्जर आए, सैनिक आए, उन्हें अपने साथ जेल ले जाने के लिए। हिज वाइफ फॉलोड विथ हिज 3 चिल्ड्रेंस, उनकी पत्नी 3 बच्चों के साथ उनके पीछे चल रही थी या उनका पीछा कर रही थी, उनका अनुसरण कर रही थी। फॉलो माने क्या होता है भाई अनुसरण करना, यहाँ पे चिल्ड्रेन माने बच्चे हो गए, हिज वाइफ माने पत्नी यहाँ पे हो गए, उनकी पत्नी जो है उनकी वाइफ जो है 3 बच्चों के साथ उनके पीछे चल रही थी या उनका अनुसरण कर रही थी। मेनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स, उनके बहुत से, फेवरेट माने भाई क्या होता है पसंदीदा, शिष्य जो थे उनके कुछ पसंदीदा जो शिष्य थे, वर आल्सो विथ हिम, उनके पीछे वो भी थे, वर आल्सो विथ हिम, उनके पीछे वो भी थी। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद, दे टॉक टू हिम एंड ही टॉट देम मेनी वाइज लेसन विच दे ट्रीजर्ड इन देयर हार्ट्स। अब देखिए दे माने वे, टॉक्ड माने क्या होता है भाई बात करना, टू हिम, अब देखिए वह बहुत लंबे समय बाद उनसे बात कर रहे थे, यहाँ तक हो गया। ही टॉट देम मेनी वाइज लेसन, वह उन्हें बहुत से बुद्धिमत्ता भरे पाठ को पढ़ाते हैं या उन्हें सिखाते हैं। टॉट माने भाई यहाँ पे सिखाना होता है, ठीक है, यहाँ पे टॉट, ठीक है, टॉट माने यहाँ पे सिखाना। देम मेनी वाइज माने बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता भरे लेसन माने पाठ, वह उन्हें जो है बहुत से बुद्धिमत्ता भरे पाठ को सिखाते हैं। विच दे ट्रीजर्ड माने भाई क्या होता है संजो कर रखना या खजाना भाई कह सकते हैं आप, संजो कर रखना, जैसे नहीं कहते हैं भाई यहाँ उनके पास जो बचा है वो ले लो, ट्रीजर्ड मतलब खजाना कह लीजिए, उनके पास जो भी माल खजाना बचा था उनके मन में, वो अब लोगों को दे के जा रहे थे, अपने शिष्यों में वो बांट रहे थे, है ना। तो वही है भाई, गुरु थे तो उनके पास खजाना रहेगा ही। देखिए अब क्या है,
वह बुद्धिमत्ता भरे उनको लेसन सिखा रहे थे, विच दे ट्रीजर्ड इन देयर हर्ट्स, जो उन्होंने अपने दिल में सजो कर रखे थे, जो अपने दिल में वो छिपाए रखे थे खजाने को। अब वो खजाना भाई वहाँ पे सोना चांदी वाला नहीं था, वो भाई ज्ञान का खजाना था जो गुरु के पास ही केवल मिलता है ना। अब देखिए यहाँ पे देयर हर्ट्स, बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू, देखिए बट लेकिन पूरे समय उनके सभी मित्र यह जानते थे, उनके जो सभी मित्र थे वह जानते थे दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून, कि बहुत शीघ्र ही सुकरात मर जाएगा। उनके सभी मित्र यह जानते थे, देखिए डाई माने मरना, सून माने शीघ्र होता है। सभी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, मतलब जो चीज़ ना समझ उसको नोट कर लीजिए। सून माने शीघ्र होता है, डाई माने मरना, ठीक है। वुड यहाँ पे देखिए अवश्य के लिए, उनके मित्र जानते थे अभी कुछ समय में अवश्य ही सुकरात मर जाएगा। दे वर सो सैड, सैड माने दुखी होना, वर यहाँ पे जो है सहायक क्रिया है, तो भाई दे वे दुखी थे। फॉर एज प्लूटो, देखिए फॉर एज, इसीलिए प्लूटो ने लिखा, रोट माने यहाँ पे राइट का जो है सेकेंड फॉर्म है, रोट यहाँ पे लिखा। ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ होम, देखिए ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ होम, या उनके लिए पिता के समान थे। वी वर बीइंग व्रीवर्ड, व्रीवर्ड मतलब भाई क्या होता है, दुखी करना। वी वर बीइंग व्रीवर्ड, ठीक है, वी आर वेब्ड है भाई, ठीक है, वीर वेब्ड। अब भाई वो सब दुखी थे, या हमें दुखी करने वाली बात है, क्योंकि भाई अगर किसी के जब मतलब बहुत चाहने वाले जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे बताया गया ही वाज अ लाइक ऑफ फादर, मतलब पिताजी अगर जब भाई जाने वाली स्थिति आ जाती, मतलब अगर पिताजी की डेथ हो जाए तो भाई कितना दुख होता है। वही चीज़ यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि ही वाज लाइक अ फादर ऑफ होम, या भाई उनके लिए पिता समान है। हु वर बीइंग ब्रीवर्ड, वह उनके लिए बहुत दुख की बात है। वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लिव्स एज ऑर्फन्स, अब हमारे जो, अब देखिए यहाँ पे पास द रेस्ट ऑफ आवर लिव्स, देखिए हमारे जो जीवन है, फास्ट रेस्ट माने जो है शेष, ऑर्फन माने भाई क्या होता है, अनाथ होता है, ऑर्फन माने अनाथ होता है, ये आपको देन अनाथ। हमारे जो जीवन के बचे हुए दिन है या समय है वो कैसे गुजरेंगे, एक अनाथ की तरह गुजरेंगे। और प्लूटो यही लिख रहा है कि वह हमारे पिता के समान थे, उनके जो है जाने से हमें दुख होगा, वह हमारे पिता के समान थे, और भाई उनके चले जाने के बाद जो हमारे जो जीवन के बचे हुए दिन है वो एक अनाथ की तरह गुजरेंगे, है ना। आगे देखिए भाई आगे क्या करा है, पैरा 7 जो कि लास्ट यहाँ पे पैरा है, इसको भी देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्रीज टॉप्स, अब देखिए आफ्टर माने बाद में, सन माने सूर्य, बिहाइंड माने पीछे, ट्री टॉप्स जो पेड़ हैं उनके शीर्ष के ऊपर की बात की जा रहा है। तो भाई पेड़ों के पीछे जो है सूर्य जब छिप गया, द जेलर आफ्टर द सन हैड सेट, तो भाई यहाँ पे ट्री टॉप्स, द जेलर केम, जेलर आया, इन दी एंड आस्क्ड, जेलर आया और पूछा, सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ, और जेलर जे देखिए जब सूर्य जो है पेड़ों के पीछे छिप गया तो जेलर आया और उसने जो है सुकरात से कहा कि भाई मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखते नहीं हो कि डायलॉग वो सुनोगे, मरने के लिए अब तैयार हो जाओ, तो भाई जेलर वही कहता है भाई अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब आगे क्या होता है, इन एथेंस, देखिए यहाँ पे प्रिपेयर माने तैयार होना, डेथ माने मृत्यु है। इन एथेंस, एथेंस में व्हेन पीपुल माने लोग, कंडेम्ड माने भाई क्या होता है, सजा सुनाना या दंडित करना, सजा, टू डाई माने मृत्यु की, यानी जब किसी को मृत्यु की सज़ा दी जाती है, वेन किसी मतलब जब किसी व्यक्ति को किसी को सभी ये जानते थे कि एथेंस में जो है जब किसी को सज़ा दी जाती थी मृत्यु की, दे वर गिव अ कप ऑफ पॉइजन, दे वर गिवन माने दिया जाना, पॉइजन माने भाई जहर है, तो भाई जिसे अगर मृत्यु दंड की सज़ा दी जाती थी उसे जो है सभी ये जानते थे कि उसे जो है एक कप जहर पीने को दिया जाता है। सोक्रेटिस न्यू दिस, न्यू माने भाई यहाँ पे नो का जो है वो सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, नो न्यू नोन होता है, तो यहाँ पे सोक्रेटिस जिसको जानते थे, सोक्रेटिस न्यू दिस एंड ही नोडेड टू द जेलर, ही नोडेड टू द जेलर, तो भाई यहाँ पे जो है उन्होंने जो है हाँ में सिर हिलाया, नोडेड, यहाँ पे देखिए नोडेड है, NODDED, नोडेड माने भाई सहमति में सिर हिलाना। ही नोडेड टू दी जेलर, वास जो उसकी जेलर ने भाई जो कहा था कि भाई तैयार हो जाओ मरने के लिए, तो भाई उसने जो है सोक्रेटिस के द्वारा जो है वहाँ पर सहमति में जो है सिर को हिलाया, हाँ भैया हम तैयार हैं, ठीक है। नोडेड माने यहाँ पे सहमति में सर को हिलाना होता है। हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, अब भाई लुक्ड जो अब देखिए यहाँ पे जेलर जो है उन्हें देख रहा है,
देखिए हु लुक्ड एट हिम, वह उन्हें देखता है, सैडली सेइंग, हु लुक्ड एट, वह उनको देखता है, हिम सैडली सेइंग, और वह दुखी मन से कहता है आप सॉक्रेटिस हो। देखिए अब उल्टा इसको पढ़िए, यहाँ से देखिए ये सेंटेंस देखिए यहाँ से शुरू है, क्योंकि भाई ये नरेशन का सेंटेंस है, ठीक है, ये नरेशन का सेंटेंस यहाँ से शुरू होगा कि आप सुकरात हो, आप सुकरात हो। वह दुखी मन से देखता है, वह दुखी मन से देखता है, वह उन्हें जो है देखता है, कहता है भाई आप सुकरात हो। हुम आई नो, हुम जिसे, आई नो मैं जानता हूँ, टू बी द नोबलेस्ट एंड जेंटलेस्ट, जिसे मैं जानता हूँ, नोबलेस्ट माने श्रेष्ठ, जेंटलेस्ट माने भाई क्या है, ईमानदार है, या आप कह सकते हैं साधारण तरीके से भी जो है, ठीक है, जेंटलेस्ट एंड बेस्ट ऑफ ऑल हु एवर केम टू दिस प्लेस। देखिए भाई मैं जिसे जानता हूँ वह श्रेष्ठ है, ईमानदार है, सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट ऑफ ऑल सभी में, हु ईवर केम टू प्लेस, ईवर माने कभी भी, केम टू दिस प्लेस जो भी यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे जेलर का कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी कभी जेल में आया है उनमें, उन सब में आप सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे ईमानदार हो, सबसे महान हो। जेलर का कहने का मुख्य तात्पर्य यही था। दिस प्लेस का मतलब इस स्थान पर। विल नॉट बी एग्री विथ मी, विल नॉट बी एग्री विथ मी व्हेन आई आस्क टू यू ड्रिंक दी पॉइजन, जब मैं आपसे जहर पीने के लिए कहूँ तो आप मुझसे मुझ पर जो है क्रोधित मत होना, मुझसे गुस्सा मत होना, या मेरे ऊपर गुस्सा मत करना। देखिए विल नॉट बी एंग्री विथ मी व्हेन आई आस्क टू यू, यहाँ पे देखिए ड्रिंक माने पीना, पॉइजन माने जहर, एंग्री माने क्रोध है, सभी चीज़ें आपको पता है यहाँ पे। जब मैं आपसे जहर पीने के लिए कहूँ तो आप जो है मुझ पर क्रोध मत करना। फॉर अदर्स एंड नॉट आई, फॉर अदर्स इसके लिए और जिम्मेदार हैं, नॉट आई मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। देखिए यहाँ से अपने से थोड़ा जुड़ना पड़ेगा। फॉर अदर्स इसके लिए और हैं, यानी दूसरे हैं, मैं इसके जिम्मेदार नहीं हूँ। देखिए आई आर नॉट गिल्टी केस, मैं जो है इस केस में जिम्मेदार नहीं हूँ, इसके लिए दूसरे जिम्मेदार हैं। गिल्टी माने भाई अपराधी होता है, अपराधी, ठीक है, मैं इस केस में जो है अपराधी नहीं हूँ, दूसरे हैं। अब देखिए ब्रस्टिंग इनटू टीयर्स, ब्रस्टिंग माने भाई क्या होता है, सिसकाना, सिसकना, ठीक है, सिसकना या सुबकना जो है मतलब देखते नहीं, मतलब कुछ लोग जो है रजाई के अंदर मुंह करके बहुत मतलब अगर दुख में रहते तो भाई रोते हैं, मतलब वो रो भी पूरी तरह से नहीं पाते हैं, तो उसको जो है सिसकना यहाँ पे कहा गया। ब्रस्टिंग इनटू द टीयर्स, वो सिसकते हुए या आँखों को जो है, टीयर्स माने आंसुओं से भरे हुए व सिसकते हुए या सुबकते हुए कह सकते हैं। वे ही वेंट आउट, वेंट आउट माने भाई बाहर आना, एंड रिटर्न विथ अ कप ऑफ पॉइजन, वह सिसकते हुए बाहर आया, वह आंसुओं के साथ सिसकते हुए वह बाहर आया। अच्छा वेंट आउट माने चला गया, ही वेंट आउट वह बाहर चला गया, ठीक है, ही वेंट आउट एंड बाहर चला गया, एंड रिटर्न विद ए कप ऑफ पॉइजन और एक प्याले जहर के साथ लौटा। यहाँ पे जो जेलर था वह सिसकते हुए बाहर चला गया और एक प्याले जहर के साथ वो लौटा। अब देखिए मेनी द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू, प्रॉस्पर गॉड्स प्रॉस्पर माने भाई यहाँ पे सफल बनाने से कहा गया है भाई, फलना फूलना या इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं, ठीक है, सफल बनाने से। माई जर्नी, जर्नी माने यात्रा, जर्नी माने यात्रा, फ्रॉम दिस टू दी अदर वर्ल्ड, वर्ल्ड माने भाई संसार है। सेट सॉक्रेटिस एंड लिफ्टेड, लिफ्ट माने भाई क्या होता है उठाना, लिफ्ट माने उठाना। द कप ऑफ हिज लिप्स माने ओठ हो गया, ओस्ट या ओठ कह सकते हैं आप, ठीक है। देखिए मे दी गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू दी अदर वर्ल्ड, सेट सॉक्रेटिस एंड लिफ्टेड टू दी कप ऑफ हिज लिप्स। देखिए सॉक्रेटिस ने, जो सुकरात थे, उन्होंने जो है कप को उठाया, जो कप था उसको उठाया और अपने होठों से लगाया। उन्होंने जो है कप को उठाया, जो जहर वाला प्याला था भाई, जो जहर का कप था, जो जहर का प्याला था, उसको उन्होंने उठाया और अपने होठों से लगाया और बोले कि भाई भगवान जो है, ईश्वर जो है, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई मेरे इस संसार से दूसरे संसार की यात्रा को भगवान या ईश्वर सफल बनाए, ठीक है, मेरे इस संसार से दूसरे संसार की यात्रा को भगवान सफल बनाए या ईश्वर सफल बनाए। आगे देखिए हिज पीपल्स ट्राइड माने भाई कोशिश करना, कीप बैक वापस लाना, कीप बैक एक साथ रहेगा, कीप बैक वापस लाना, देयर टीयर्स, ठीक है,
उनके आंसू को, ठीक है। हिज पीपुल्स ट्राई टू कीप बैक देयर टीयर्स, भाई वो जो है उनके जो शिष्य थे अपने आंसुओं को पीछे भेजना चाहते थे, मतलब कि वो रोकना चाहते थे, लेकिन वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे थे। वन सॉफ्ड अलाउड, सॉफ्ट माने भाई क्या होता है, रोना या सिसकना, भाई यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए भाई, बट वन सॉफ्ड अलाउड एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर्स। देखिए वन सॉफ्ड यानी एक कोई जोर से भाई वहाँ पे जो है रोया, मतलब नहीं होता एकाएक जो अंदर से काफ़ी टाइम से वो परेशान था, तो भाई एकाएक जो है उसने रोया। सॉफ्ट भाई रोया हो गया यहाँ पे, ठीक है। सिसकना कह सकते हैं, अलाउड इट एंड दिस डिस्ट्रेस्ड मतलब क्या होता है भाई, उदासी से, द अदर्स। यहाँ पर जो है एक जो है सिसकना शुरू किया, रोना शुरू किया, और बाकी सभी जो है उसके साथ दुखी थे, उदास थे। एंड सून दी रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, और कुछ ही समय में, सून माने शीघ्र, रूम माने कमरा, फील्ड माने भाई भर जाना, फील्ड माने भर जाना, विद साथ, साउंड माने ध्वनि से, बीपिंग माने भाई, बीप माने भाई रोना होता है, बीप माने रोना होता है। तो भाई कुछ ही समय में वो जो कमरा था बहुत शीघ्र ही रोने की आवाज़ से भर गया है, भाई दुख में थे सभी ना। आगे देखिए, सोक्रेटिस पुश्ड, सुकरात जो थे उन्हें रोकना चाह रहे थे, विद द अनफिनिश्ड कप पॉइजन इन हिज हैंड्स। अब देखिए उन्होंने जो है सोक्रेटिस पुश्ड, सुकरात जो है रुक गए, पोस्ट माने सुकरात रुक गए, विथ द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड। अनफिनिश्ड माने भाई आधा समाप्त हुई, मतलब पूरा समाप्त भी नहीं होता, आधा समाप्त हुई। देखिए सुकरात जो है रुक गए, आधे कप जो है, आधे कप जो उनके हाथ में जहर बचा, तो अनफिनिश्ड कप यानी पूरे समाप्त हुए जहर को जो है, यहाँ पर जो है वो समाप्त नहीं हुआ था, जो उनके हाथ में प्याला था उसमें जो पूरा जहर था वो समाप्त नहीं हुआ था, उनके जो हाथ में था उसे समझो रुक गए। उनके हाथ में जो है आधा खाली प्याला यानी आधा भरा प्याला वो लिए हुए रुक गए। व्हाट्स द स्ट्रेंज नॉइस, उन्होंने कहा व्हाट दिस स्ट्रेंज नॉइस, या कैसी अजीब सी आवाज़ है। वो जो है सुकरात रुके और उनके जो हाथ में प्याला था जिसमें आधा जहर बचा हुआ था, वो उस जहर के साथ रुके हाथ में लिए हुए थे। अब उन्होंने कहा व्हाट दिस स्ट्रेंज नॉइस, मतलब जब सभी लोग उस रूम में रोने लगे तो भाई यह क्या अजीब से कैसी आवाज़ है। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, आई हैव हियर मैन शुड डाई इन पीस। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, कि कोई भी व्यक्ति भाई शांति में मरना चाहता है। देखिए यहाँ पे भाई पीस माने भाई शांति होता है, हियर माने सुनना होता है, ठीक है। मैंने सुना है कि लोग जो है शांति में मरना पसंद करते हैं। यू मस्ट नॉट क्राई, मस्ट नॉट क्राई, आपको नहीं रोना चाहिए या आप सबको नहीं रोना चाहिए। बी साइलेंट, हैव पेशेंस, बी साइलेंट एंड पेशेंस, आपको शांत हो जाना चाहिए, पेशेंस माने धैर्य रखना चाहिए, आपको शांत हो जाना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। ही लुक्ड अराउंड रिमेम्बरिंग समथिंग, ही लुक्ड अराउंड एंड रिमेम्बरिंग समथिंग, वह चारों तरफ देखें और कुछ याद, रिमेम्बर माने भाई क्या होता है, याद करना, अराउंड माने चारों तरफ, लुक माने देखना, समथिंग माने कुछ, वह चारों तरफ कुछ देख रहे थे और याद कर रहे थे, ठीक है। वह चारों तरफ देख रहे थे और कुछ याद कर रहे थे। क्रीटो को बुलाए, भाई क्रीटो था उसमें, उनका शिष्य था। ही विस्पेयर्ड टू वन ऑफ हिज पीपल्स, उन्होंने जो है विस्पेयर्ड माने फुसफुसाना, या मतलब जैसे धीरे से बुलाना, बहुत कम आवाज़ में। भाई जहर भी पी रहा है तो भाई इंसान कितना तेज बोलेगा। विस्पेयर्ड माने भाई इसका यहाँ पे होता है फुसफुसाना, फुसफुसाना है ना, ये फुसफुसाना होता है, ठीक है। टू वन ऑफ हिज, मतलब उन्होंने जो है धीरे से बहुत स्लो आवाज़ में जो है अपने एक शिष्य को बुलाया, कहा भाई क्रीटो कैन यू डू मी अ फेवर, मेरे लिए काम कर सकते हो, मेरे जो है एक काम कर सकते हो। कैन यू डू मी अ फेवर, क्या मेरा एक काम कर सकते हो। आई ऊ माने भाई क्या होता है, उधार, यहाँ पे जो है उधार। एक कॉक टू एस्क्लिप्सियस, भाई एस्क्लिप्सियस को जो है यहाँ पे एस्क्लिप्सियस की बात करिए भाई, जो है मैंने जो है एस्क्लिप्सियस से उधार लिया है, ठीक है, मैंने एस्क्लिप्सियस से उधार लिया है। विल यू पे द डेप्ट, क्या तुम उसका कर्ज चुका सकते हो। जो है उन्होंने क्रीटो को बुलाया धीरे आवाज़ में कि क्रीटो भाई यहाँ आ जाओ।
कैन डू मतलब मेरे लिए जो उन्होंने उससे आग्रह किया या मेरे लिए तुम एक काम कर सकते हो। आई ओ इट कुक अप एक्सक्लिप्सियस, मैंने जो एक्सक्लिप्सियस से उधार लिए हैं। विल यू पे द डेप्ट, क्या तुम कर्ज को चुका सकते हो, मतलब जो उसका कर्ज है उसको क्या चुका सकते हो, मैंने जो उधार लिया है। अब देखिए आगे भाई क्रीटो क्या कहता है, क्रीटो कहता है आई सेल बी पेड, इट सेल बी पेड, सॉरी आई नहीं है इट है, इट सेल बी पेड, पेड माने भाई क्या होना है, चुकाना, यहाँ पे पेड माने चुकाना होता है। आई इट सेल बी पेड, इसे अवश्य चुका दिया जाएगा। सेट क्रीटो, क्रीटो ने कहा कि भैया इसे अवश्य चुका दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, एनीथिंग यहाँ पे जो है कुछ भी, एल्स माने यहाँ पे देखिए एनीथिंग कुछ और भी, एनीथिंग एल्स मतलब पूरा का जो है मतलब कुछ और भी, और कुछ भी है मतलब जैसे कि नए लोग मतलब पूछते और कोई बात है और कुछ बताना है मतलब और कुछ आपको कहना है, तो इस प्रकार से वहाँ पे क्रीटो ने कहा कि इज देयर एनीथिंग एल्स, और कुछ भी मतलब और कुछ भी है मन में भैया। ही वेटेड, वह प्रतीक्षा करता रहा, मतलब वह इंतजार कर रहा था। कौन, क्रीटो जो है इंतजार कर रहा था। जब उसने पूछा कि और कुछ भी तो वह इंतजार कर रहा था। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फॉर सॉक्रेटिस, सुकरात के द्वारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला सॉक्रेटिस को, मतलब सॉक्रेटिस से, सुकरात के द्वारा। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वॉज डेड, एथेंस का महान, एथेंस का महान, ग्रीस ऑल द ग्रीक्स, एथेंस का महान वाज डेड, एथेंस का जो महान सुकरात था वह मर चुका। देखिए यहाँ पे जो है ग्रेटेस्ट लगा दिया, तो भाई वो जो है महान के लिए यहाँ पे किसके लिए, सुकरात के लिए यूज़ किया गया। भाई ग्रीक का जो महान सुकरात था वो भाई क्या हो चुका था, मर चुका था। इसलिए जो है प्लेटो का जो क्वेश्चन था यहाँ पे, जो क्रीटो का जो क्वेश्चन था कि कुछ और भी, तो उसका जवाब इसीलिए नहीं आया था कि भाई कुछ भी और का जवाब कैसे आता जब भैया सुकरात मर चुके थे, इसलिए यहाँ पर कोई जवाब नहीं आया था। तो भाई एक आपका चैप्टर ये भी कंप्लीट होगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर हम देखेंगे, 5वां जो चैप्टर, उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फटाफट कल उसको देखेंगे और चीज़ों को जो है फास्ट तरीके से समाप्त करने है, क्योंकि आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब आपका सिलेबस जो है काफ़ी लंबा है, इंग्लिश पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी है। ओके, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास लेटेस्ट जो वीडियो रहें आगे के वो आपके पास आराम से पहुँच सके। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।